हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप क्लास 10th की प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसके बाद हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, यानी विलोपन विधि से इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझ लेते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है या प्रतिस्थापित करना कहलाता है। तो इसे ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। किसी भी एक समीकरण से हम x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो इसे ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर 22, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और इसके बाद दूसरा समीकरण है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 10, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, यानी लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम किसी भी एक समीकरण को उठा लेंगे, आसान से समीकरण को। तो किसी भी आसान यानी सरल से समीकरण को उठा लेना है और वहाँ से हमें x या y का मान निकाल लेना है। तो चलिए हम समीकरण नंबर 2 को उठा लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से इतना लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 10। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x या y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने में हमें आसानी होगी। तो चलिए y का मान निकालेंगे, तो ये प्लस का 2x से बराबर के इस तरफ भेजेंगे हम। 10 तो बराबर के इस तरफ है और ये प्लस का 2x है, तो बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से जो है y का मान हमारा निकल के आ गया। तो y का मान कितना आ गया, 10 माइनस 2x। तो यहाँ से y बराबर आ गया हमारा 10 माइनस 2x। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 मानेंगे। तो इसको समीकरण 3 लिख लेना है। तो अब क्या करेंगे, हम इस y का मान उस वाले समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण का हमने अभी तक यूज नहीं किया, यानी अभी तक प्रयोग नहीं किया है। तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 का हमने प्रयोग अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हमने समीकरण 2 से y का मान निकाला और समीकरण 1 में इसको रख देना है। तो y बराबर 10 माइनस 2x समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y बराबर 10 माइनस 2x समीकरण 1 में रखने पर, इतना लिख लेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, इसको लिख लेते हैं 5x। तो समीकरण 1 क्या है, इसको लिख लेते हैं 5x प्लस 2y बराबर 22। अब देखिए क्या करेंगे, हमें y का मान रखना है समीकरण 1 में। तो 5x ऐसे रहेगा प्लस, अब देखिए y की जगह कितना रखना है, 10 माइनस 2x। 10 माइनस 2x, तो 2 इसके गुणा में रहेगा और 10 माइनस 2x ये y की जगह आ गया, बराबर में हमारा 22। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5x प्लस, अब देखिए 2 इसके गुणा में है, तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अंदर गुणा कर लेंगे। तो 2 की गुणा 10 से करेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा। और इसके बाद 2 की गुणा हम 2x से करेंगे, तो 2 दूनी 4x, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 4x बराबर में 22। अब क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये 5x प्लस का है, ये माइनस का 4x, तो यहाँ पर बचेगा केवल x। तो यहाँ पर केवल x बचा, यानी एक x। तो और प्लस में कितना है, 20। तो प्लस में है 20, बराबर में है 22। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तभी हमारा x का मान निकल जाएगा। तो 22 माइनस हो जाएगा 20, x बराबर
22 माइनस 20 करेंगे 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। तो अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो इस x का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो x का मान कितना है, 2। तो समीकरण 3 क्या है, इसको लिख लेते हैं, y बराबर 10 माइनस 2x। तो यहाँ से जो है y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस, अब देखिए 2 और x की जगह कितना है, 2। तो 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, यानी x की जगह पर 2 है। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 2 दूनी 4। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 6। 10 माइनस 4 हो जाएगा 6। तो यही जो हमें x और y के मान मिल गए, यही राइट आंसर है। तो अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे इसी सवाल को। तो वहाँ से भी सेम मान हमारे निकल के आना चाहिए, यानी यही वाले मान जो प्रतिस्थापन विधि से निकले हैं। तो चलिए अब हम करेंगे विलोपन विधि से इसको हल। हम इस सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सवाल को हल करने से पहले हम विलोपन का मतलब समझ लेते हैं। तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, यानी गायब करना। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में इन दोनों समीकरणों में से या तो x को गायब करेंगे या y को। तो किसी भी एक चर को हमें गायब करना रहता है, या तो x को गायब करेंगे या y को, इन दोनों समीकरणों में से। तो तभी हम इस सवाल को जो है आसानी से कर सकते हैं, यानी इनका मान निकाल सकते हैं। तो हमें किसी एक चर को गायब करना रहता है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, 5x प्लस 2y बराबर 22 है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे हम, और 2x प्लस वाई बराबर 10 इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे, क्योंकि ये दूसरा समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इतना लिख लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 क्या है, पहला समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर 22, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 10। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों में या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या y का गुणांक। तो किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, तभी हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, इस ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे इसके गुणांक से, और नीचे वाले समीकरण में इसके गुणांक यानी x के गुणांक यानी 5 से गुणा करेंगे। तो ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा करना है और नीचे वाले समीकरण में 5 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे। तो अब क्या करेंगे, हम इनकी गुणा कर लेते हैं। तो पूरे समीकरण से 2 से गुणा करना है, तो 2 पंजे होता है 10x प्लस 2 दूनी 4y होता है बराबर 22 दूनी 44। इसको समीकरण नंबर हम कितना डालेंगे, 3। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x प्लस 5y, इसकी गुणा बाई से करेंगे 5 से, तो बाई 5y बराबर 10 पंजे 50। इतना हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 4 डालेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनको घटा देंगे, यानी घटाने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो जब हम घटाएंगे, देखिए समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाएंगे तो इसके सारे चिन्ह जो हैं उल्टे हो जाएंगे, यानी पलट जाएंगे। तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का, और ये भी 50 प्लस का तो ये भी माइनस का, सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का हो गया, देखिए 10, ये माइनस का 10 बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर।
तो जब घटाएंगे तो देखिए 10x प्लस का 10x माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 4y हो गया, ये माइनस का 5y। तो माइनस का 5y बड़ा है और प्लस का 4y छोटा है, तो यहाँ माइनस का y बचेगा केवल। तो माइनस का y यानी 1y बराबर, देखिए प्लस का 44 है, ये माइनस का 50 हो गया क्योंकि इसके चिन्ह जो है उल्टे हो गए। तो माइनस का 50 हो गया, तो माइनस का 50 बड़ा है और 44 छोटा। तो यहाँ माइनस का बचेगा कितना, माइनस का बचेगा 6। 44 घट गया माइनस के 50 में से, तो माइनस का 6 बच गया क्योंकि माइनस का 50 बड़ा है। तो ये माइनस का चिन्ह यानी कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 6। तो इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हम लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तब वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 2y बराबर 22। तो इसमें हम y का मान रख देंगे, तो 5x ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 की जगह 2 और गुणा में कितना है, देखिए गुणा y की जगह कितना रखेंगे हम 6 बराबर 22। तो हम क्या करेंगे, 5x प्लस 2 छंग 12 बराबर में है 22। तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x बराबर हो जाएगा 22 माइनस 12, 12 हो गया। तो 5x बराबर बचेगा हमारा, ये प्लस का 12 था तो बराबर किस तरफ आ गया, माइनस का 12 हो गया। तो यहाँ पर 10 बचेगा, 22 माइनस 12। तो यहाँ से हमें x बराबर 10/5 यानी ये x गुणा में था 5, तो ये बराबर की दूसरी तरफ गया, बटे में चला गया। तो ये x गुणा में 5 था तो बराबर की दूसरी तरफ आ गया, तो इसीलिए बटे में आ गया। तो क्या करेंगे, हम इसको काट लेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 2। तो देखिए हमें विलोपन विधि से वही सेम मान मिले जो हमें प्रतिस्थापन विधि से मिले थे। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।